आपने कौम के लिए क्या किया? आपने पैकेज का ऐलान कर दिया जी, 3,000 रुपये महीना, 3,000 रुपये फी घर दिया जाएगा। हमें किसी को नहीं चाहिए 3,000 रुपये महीना, रखो अपने पास अपने 3,000 रुपये। हमें किसी आदमी को नहीं चाहिए पाकिस्तान के 3,000 रुपये महीना। ये जो आपने एहसास प्रोग्राम और फलाना प्रोग्राम, ये सब ड्रामेबाजी नहीं करो कि हमने कोरोना से बचने के लिए 3,000 रुपये फी बंदा को देना है। नहीं, आपको देना है, मैं आपको बताता हूँ। आप 50 रुपए का जो आपकी कॉस्ट पड़ रही है पेट्रोल की, उसको करके 75 रुपीज या 68 to 75 रुपीज के बीच में पेट्रोल करें। ये आप रिलीफ दें लोगों को। आपको देना है, आप बिजली के बिल राइट ऑफ करें सबके। वो फंड जो आपको मिल रहा है अरबों रुपया बाहर से लोगों का, वो आप बिजली के बिल 3 महीने 2 महीने सबके वेव ऑफ करें। सुई गैस के बिल जो आपने महंगाई करके बढ़ाए, आप उसको खत्म करें, वेव ऑफ करें। ये पैकेज ने कौम को। खाने पीने के लिए तो भाई कराची में आज इतने लोग मुखैर नजर हैं कि माशाल्लाह हर घर में राशन पहुंच जाएगा, उसकी फिक्र ना करें आप। पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपीके में ऐसे लोग मौजूद हैं, किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। पाकिस्तानी कौम जो है किसी को भूखा नहीं सोने देगी। आप कोई मजदूरों की फिक्र, हमें पता है तुम्हें कितने मजदूरों की फिक्र है। तुम खुद बड़े बहुत मजदूर रहोगे होगे जो तुम्हें मजदूरों की फिक्र लग गई है। अपना मासूमाना चेहरा लाके लोगों के सामने, मैं अपनी कौम को लॉकडाउन नहीं कराना चाहता हूं, मजदूर का तबका ये हो जाएगा फलाना। ओ चलो ड्रामेबाज, बिल माफ करो गरीबों के जो तुमने जबर करके 100% बढ़ा दिए, जबर करके उसको माफ करो। जो फंड तुम्हें मिल रहा है लोगों से, वो फंड वहां डालो। और ये फंड का ड्रामा नहीं करना जिस तरह तुमने पिछली दफा साकिब निसार के साथ मिलकर किया है, प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट। अब ये बहुत हो गया ड्रामा। अब आप चेंज करें इस फंड के तरीके को। आप बिजली के बिल सबके दें, राइट ऑफ कराएं सबके बिजली के बिल, गैस के बिल सबके राइट ऑफ कराएं। आप टेलीफोन के पीटी सेल के जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके घर में पीटी सेल नहीं है वो तो छोड़ दें, जिनके हैं उनको राइट ऑफ करें। बाकी राशन खाना पीना सब मिल जाएगा सबको। बच्चों की जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी फी चलान करके उनकी बच्चों की स्कूल की फीसें दें। लोगों को अपने बच्चों को 2 महीने 3 महीने के बाद वापस स्कूलों में डालना है, उनकी फीसें भरें आप। ये पैकेज ये ऐलान करें। ये 3,000 रुपए देकर कौम को भिखारी बनाना चाहते हो तुम खुद जहां सारी जिंदगी पले बड़े हो बरतानिया में, वहां तो भिखारी दे देते थे तुम। इस पाकिस्तान के अंदर तुम्हें अगर कोई जानता है सही तरीके से, वो मैं हूं। लोगों को नहीं मालूम तुम किसके गेट के बाहर किसके दफ्तर के बाहर बैठे रहते थे 100 पाउंड लेने के लिए। हमें मालूम है। अल्लाह ताला उसकी मगफरत फरमाए, वो आदमी इस दुनिया में नहीं है, मगर फिर भी एक आदमी अभी भी जिंदा है जो जानता था उस दफ्तर में कि तुम बाहर 2-2 4-4 घंटे बैठे रहते, 200 पाउंड दे दो, 150 पाउंड दे दो। तो तुम्हारी हालत तो बचपन से ही भिखारी की है, तो तुम कौम को भी भिखारी बनाना चाहते हो। कम वक्त क्या तुमने तमाशा लगाया इस मुल्क? भाई जान छोड़ो इस मुल्क की। हर गरीब आदमी परेशान है, कराची से लेकर खैबर तक हर आदमी तुमसे परेशान है। जाओ जान छोड़ो। हमारी फोर्सेस बेचारी हर बॉर्डर पे लड़ रही हैं, तुम बॉर्डर खोलते जा रहे हो। हमारी फोर्सेस बलूचिस्तान में लड़ रही हैं, वहां पे बॉर्डर पे खड़ी हैं, तुम बॉर्डर खोल देते हो। वहां अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद है, वो बोलते हो बॉर्डर खोल दो। ये फौजी जिन्होंने ऑपरेशन किए, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए, तुम सारे ऑर्डर बाईपास कर रहे हो यार। कोई खुदा का खौफ करो, तुम्हारे को अकल है? हाईवे खोल दो, ये खोल दो, वो खोल दो। ओ बाबा, तुम्हारा कोई ये बनी गाल है? ये खिड़की खोल दो, वो खिड़की खोल दो। पागल आदमी, मेंटल के साइको। 8 बजे के बाद सारे फैसले करता है चरिया। दिमाग खराब है तुम्हारा। ये तो कौम बर्दाश्त कर रही है तुम्हारे को, क्योंकि गुर्बत के मारे पे। अगर कौम के पास 2 वक्त की रोटी सही मिल रही हो तो तुम्हारे को 1 मिनट बनी गाला में ना बैठे थे। घर जाओ भाई, खुदा के लिए इस्तीफा दो, जान छोड़ो इस मुल्क की। तुम कहते थे आसिफ अली जरदारी सबसे बड़ा चोर है, आज लोग कहते हैं आसिफ अली जरदारी का दौर आ जाए। ये हाल तुमने इस कौम का बना दिया है। 2 वक्त की रोटी छीन ली इनसे, ना सब्जी खरीद सकते, ना दाल खरीद सकते, बच्चों को स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, बच्चे अपने स्कूलों से निकाल रहे हैं, अस्पताल में बच्चा 2 मिनट के लिए इलाज के लिए नहीं करा सकते। तबाह कर दिया तुमने पाकिस्तान को। और फिर आके कहते हो मैं अपनी कौम से, अबे बात कर, निकल बाहर। तमाशा लगाया। कहां का वजीर आजम है तू? कभी जिंदगी में भी देखा था प्राइम मिनिस्टर लिखना कैसे आता है?
बन गया भाई तू किसी की, चलो रहमो करम पे भीख मांग के, कोई बात नहीं, चलो अल्लाह ताला माफ करेगा तुम्हें, भीख मांग के बने हो और तुम भिखारी बन के वापस जाओगे, देख लेना अपना अंजाम। लिहाजा कौम संजीदगी के साथ, आपके राइट लेफ्ट जो लोग इतराफ में भाई जो भूखे हैं और उनको राशन की ज़रूरत है, आप सब तमाम पाकिस्तानी जहाँ भी हो, अभी हमने भी अल खादिम की वेलफेयर की तरफ से लोगों से अपील की थी, लोगों ने ताउन किया हमारी टीम के साथ, फाइनेंस कमेटी के साथ, माशाल्लाह से थोड़ा हो गया। अभी हम और करना चाहते हैं, कुछ हज़ार बैग और हम तैयार करना चाहते हैं। आप लोग उस जो पिछली क्लिप में नंबर दिया था उनको फ़ोन करें, उन अहबाब को, और जो भी आप अतियात दे सकते हैं उनको अतियात दें, और ताकि ये हम करें। और हर आदमी, इसमें कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए, हर मकतब फ़िक्र का आदमी इस वक्त कौम के साथ खड़ा है और कौम